ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ। ਔਰ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ IMF ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਨਾਬ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਕਸ ਹੈ। 71 ਲੱਖ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਦਿੱਤੀ FBR ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਨਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਫਾਈਲਰ ਕਹੋ ਜੀ, ਫਾਈਲਰ ਨਾਨ ਫਾਈਲਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਥੇ 23 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਨਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ है और गैर हुनरमंद अफराधी क़ुव्वत है। इस मुल्क कुछ स्किल्ड मैन पावर है ही नहीं है। जिन्हें लोगों को रोज़गार ही को नहीं, FA BA करके वो अपनी सन्ना चाह कर फिरे ने और उन्होंने को कुछ सिस्टम ही को नहीं, वो अपनी फैमिली से भी उल्टा बेचारे बोझ ने। उन्होंने फाइलर बना के तुम क्या करोगे। और दूसरी तरफ जो हुक्मरान ने वो जनाब वज़ीर खजाना था उसकी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी होया कि उन्होंने एक्शन ही ऐसे नहीं कि वो सादगी का भाषण देंगे ने जनाब सादगी इख्तियार करेंगे। सादगी का इख्तियार तुसीं तां करो कि लोगों को तुहाडे अमल तो तुहाडे एक्शन तो पता लगे थे। इत्थे ते आवाम भी हो जाई, हुक्मरान भी हो जाए। मैं तुहानूं दस्सिया कि ये बड़ा आसान फार्मूला है कि वो कहते हैं पिछली हुकूमत लै गई गरसी कर्जा, पिछली हुकूमत कर्जा लै गई। लिहाजा बजट इत्थे बेमैनी है। इत्थे जब तक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा कर्जे उतारन का और आवाम सादगी इख्तियार नहीं करेंगे, हुक्मरान सादगी इख्तियार नहीं करेंगे। देखो ना IMF के डेलीगेशन इत्थे आते हैं, मुलाकात होंदियां, उन्हें समझ आ जाती है कि जनाब ग्रेड 14 का बंदा वो कमरे 2-2 AC पे चलते, गर्मियों सर्दियों के आते हैं 2-2 हीटर चा रहे हैं, एक टंगा तो लगे पिछले मोटे तो लग गया कि साहब को अर्थराइटिस है। जिस मुल्क के इतना कर्जा हुआ है कि आने वाला बच्चा भी थोड़ा जड़ा है वो 2.5 तो पौने 3 लाख का मकरूज हुआ है जिसने दुनिया च आना है। और उस मुल्क के जनाब अफसरशाही हुआ है, वजीर होन, मशीर होन, अरकान पार्लीमेंट होन, उन्हें सर्दियां 2-2 हीटर लाए हो, दफ्तर गर्मियां 2-2 AC लाए हो। तो फिर जो बाहरों पैसे देने आ रहा वो झला तो कोई नहीं। 44,000 अंग्रेज़ की फौज सी वो बड़ी सगीर तक गुमरानी करके गए ने। लिहाजा उन्हें इस कौम की मैंटेलिटी पढ़ी हुई है और अज तो नहीं पढ़ी हुई, ये जनाब पिछली सदी के आगाज़ तो पढ़ी हुई है कि किस किस्म के लोग। ज़ाहिर है गोरा तो पूरी रिसर्च करता सी, उन्हें एवं तो नहीं इतना बड़ा बड़े सगीर सी पाको इनू काबू किया। वो जाने तो बाद 3 मुल्क निकले ने भारत चो, पाकिस्तान भी होया, भारत आप बन गया और नाल बांग्लादेश भी बन गया। लिहाजा उन्होंने पता है इस कौम की मैंटेलिटी की है। जो असी दरस देने भाषण देने स्टैरिटी का, सादगी अपनाएंगे वो अमली तौर पर नज़र कोई नहीं आती। एक वजीर हो जनाब झुके जो माड़ी जी वजारत हो ना, उस अगे पिछे 4-4 गड्डियां भी दौड़ती होंदियां और वजीर आला ते गल ही ना लाओ। कल KPK दे विच गुज़श्ता 4 दिन पहले यानी एक जलसा होया स्वात और वजीर आला KPK दा जिहड़ा खाली स्क्वाड सी गड्डियां दा वो उन्हीं गड्डियां दा सी। ये उस मुल्क दा वजीर आला है जिहदा बच्चे अजे पैदा होना, जिन्हें ना रखने, यूनिकॉर्न रजिस्ट्रेशन होनी है और वो पौने 3 लाख का मकरूज है। तो फिर उस मुल्क के बेहतरी किस तरह सी, उस मुल्क का बजट के कर सी, उस मुल्क के कर्जे किवें उतरनगे, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और मोहम्मद औरंगजेब साहब ज़ाहिर है ये एक अभी बैंक के अफसर सन और IMF के कहने पर आ गए और इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजट पेश करते उन्हें कोई झूठ नहीं बोलिया। इन्हें बार-बार जोर दिता जी मैं तो हमेशा कहता हूँ IMF के पास जाएँ, IMF के पास जाएँ। लिहाजा IMF निचोड़ रही है सरकारी मुलाजमीन नूं। वो कहती है जी कि जोड़े बंदे नैट के दायरे मौजूद ने, तनख्वाहदार ने, उन्होंने टैक्स ला दो और इन्हें ला दिता। और उन तनख्वाहदार जोड़ा है वो तनख्वाह चों टैक्स कटी जा रहा। मैं तुहानूं दस रहा कि छोटा दुकानदार इत्थे ब्लैकमेल करता है FBR नूं और हुकूमत नूं। 71 लाख बंदा ते खाली रजिस्टर ऐसा बंदा है जिन्हां दी सर्वे होया है। छोटा दुकानदार है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, वो टैक्स नहीं देता। सिरे तो फाइलर ही नहीं है, टैक्स देंदे ही नहीं।
अगर बिहार के लोग जाते हैं वो रोडा ब्लॉक कर देते हैं, मार्केटा ब्लॉक कर देते हैं। इतने जनाब हर हुकूमत को दौरा पाता है साल बाद 1.5 साल बाद, ओ जी बिजली जो है ना 10 बजे दुकानें बंद होंगी, 8 बजे दुकानें बंद होंगी, कोई दुकान बंद नहीं होंगी। हुकूमत की अलमदारी का यह सूरत हाल है कि कोई जनाब पॉलिसी से अमल 10% भी नहीं होता। दूसरी तरफ तुम वेखो क्राइम और इस मुल्क के बेचैनी, सिक्योरिटी स्टेट है। लोग जनाब इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते परेशान ने। हुकूमत जनाब उन्होंने रियासत का काम है, जो स्टेट का काम है, हुकूमत का काम है प्रोटेक्शन देना शहरियों बुनियादी जड़ा है वो भी नाकाम है। इस हद तक क्राइम बढ़ गया जनाब कि कोई बंदा बाहर निकल जाए मगरब तो बाहर डरता है। और इतने जनाब हुकूमत है, रियासत है और इन्होंने पॉलिसियों से कौन जनाब ट्रस्ट करेगा। उसकी वजह कि तुहानूं मैं दस्सिया बजट कोई आम आदमी वास्ते कहानी कोई नहीं, और हुक्मरानां दे एक्शन ही ऐसे नहीं कि उन्होंने वेख के सादगी का कोई जिहड़ा वो भाषण दे रहे हैं उसका अमल दरामद होवे और मुल्क में बेहतरी होवे और कोई कर्जे ना। यह तुहाडे नाल गलबात करनी सी। साडे चैनल M2M नूं अगर हुण तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो कर दिओ, इहदा टेली का बटन भी दबाओ ताकि तुहानूं नई वीडियो मिलती रहे, और गलबात चंगी लगे शेयर भी कर दिओ। मैनूं दो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।